नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई ड्यू आंसर पे। जैसा आप सभी को पता है कि हमने भाई YouTube पे एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है नॉन स्टॉप हरियाणा। एक क्लास में डाल चुका हूँ, क्लास नंबर इसकी 2 रहेगी। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 20 मॉक टेस्ट पढ़े थे। उसी आधार पे ये जो वाली क्लास है ये थोड़ी डिटेल में क्लास रहेगी। तो इस क्लास को पूरा देखकर आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर क्या होगा, चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर जिला फेमस है। वहीं बात कर लूँ मैं झज्जर जिले की, तो जो पतली गर्दन के सुराही होती है, सुराही जानते हैं, सुराही पतली गर्दन का गड़ा होता है जिसको अपने बात करें खेतों में यूज़ किया जाता है, घर में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सुराही भी कहाँ की फेमस है, ये भी झज्जर की। पीढ़े मुड्ढे भी कहाँ के फेमस है, झज्जर के फेमस है। और बात करें इसके अलावा प्रसिद्ध चीज़ों की अगर हम आ जाए, जैसे भाई अपने सूती वस्त्र कहाँ का फेमस है, सूती वस्त्र है ना, या सूती वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो भिवानी को सूती वस्त्र नगरी कहा जाता है। हैंडलूम के लिए फेमस है, हैंडलूम के लिए फेमस है आपका पानीपत जिला, हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे प्रसिद्ध कपड़े की मार्केट है वो सोरी मार्केट, या सबसे बड़ी मार्केट है वो सोरी मार्केट रोहतक की रहेगी। चलें अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक हमने जाना। और धागे बनाने के लिए सबसे आगे अग्रणी जिला है वो फतेहाबाद जिला है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लीजिए। शिव चौदस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो कौन सा पूछा गया है, शिव चौदस महोत्सव। ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। शिव चौदस महोत्सव जो आपका है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन में है झज्जर, अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम। तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। ई लगाना पड़ेगा, इसका ई लगाना पड़ेगा भाई, ऑप्शन में नहीं दिया गया। शिव चौदस का मेला कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ लगता है भाई, कुरुक्षेत्र में लगता है शिव चौदस का मेला। याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। कुरुक्षेत्र के अंदर हम बात करें ज्योति सरोवर मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा महावीर जी का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा बात करें आप तो भाई सोमवती अमावस्या का मेला, तो याद रहे सोमवती अमावस्या, महावीर जी का मेला, ज्योति सरोवर मेला, या हम बोले कि भाई अपने गीता महोत्सव बोल दें, गीता महोत्सव, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। शिव चौदस आपका राइट आंसर भाई कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए पुराने अकॉर्डिंग देख ले तो कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है। तो कुरुक्षेत्र किसी न किसी टाइम, बहुत पुराने टाइम में ये आपका अंबाला में हुआ करता था, लेकिन इसका राइट आंसर वर्तमान में आपका कुरुक्षेत्र ही सही रहेगा। शिव चौदस मेला आपका कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब किस जिले में है। अगर मैं बात कर लूं शीशगंज साहिब गुरुद्वारे की, तो भारत का सबसे बड़ा शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जो है वो नई दिल्ली में है। लेकिन हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ का है, हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा जो है आपका भाई इन दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपका अंबाला रहेगा। देखिए अंबाला में शीशगंज गुरुद्वारा है। इसके अलावा अगर आपको और दिया होता तो करनाल के तरावड़ी में भी एक छोटा मंदिर है, गुरुद्वारा है शीशगंज नाम से, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए पंजोखेड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, पंजोखेड़ा गुरुद्वारा, तो पंजोखेड़ा गुरुद्वारा जो है वो गुरु हरकिशन की याद पे बनाया हुआ अंबाला में है। पंजोखेड़ा कहाँ रहेगा, अंबाला में, हरकिशन की याद पे। एग्जाम में ये पूछा गया था किसकी याद पे, गुरु हरकिशन की याद पे। जैसे पंजा हर किसी के होता है, पंजा क्या होता है, हर किसी के होता है, तो हर किसी से हरकिशन बन जाएगा। कर लेंगे, याद हो जाएगा। पंजोखेड़ा गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करूँ अंबाला के अंदर अगर मेले की, 52 द्वादशी का मेला लगता है।
अम्बाड़ा में कौन सा मेला बढ़ता है? बावन द्वादशी का मेला अम्बाड़ा जिले में बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भाई अपने बात करें बावन द्वादशी का, शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? शारदा देवी का भी आपका अम्बाड़ा में रहेगा, बावन द्वादशी का भी आपका अम्बाड़ा में रहेगा। ठीक है, भवानी अम्बा देवी का मंदिर भी आपका कहाँ है? अम्बाड़ा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार अपने बात करें किसके वरदान से हुई है? तो हरियाणा की उत्पत्ति की बात की जाए तो कैसे हुई है? तो हरियाणा का अर्थ क्या निकलता है? भगवान वर्मा का प्रदेश, बर्मा प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदी है ना, बर्मा के बारे में ही, बर्मा ही आपका राइट आंसर है। और हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा के जो नाम है वो भगवान वर्मा के आने पे ही पड़ा है ना। हरि का आना, हरि मतलब भगवान वर्मा का आना। हरि का कई जगह विष्णु भी दिखा देते हैं, लेकिन हरियाणा का अर्थ ही क्या है? भगवान का निवास। और कौन से भगवान का निवास है? भगवान वर्मा का निवास। बहुत सारी किताबों में आपको विष्णु भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा? भगवान वर्मा। वर्मा के अपने वरदान से ही क्या ये अपना सब कुछ क्या है, अपने हरियाणा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है भाई गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? तो गंगाराम की हवेली हरियाणा में कहाँ रहेगी? हिसार में नहीं है जी, फतेहबाद में नहीं है, यमुनानगर में नहीं है। गंगाराम की हवेली कहाँ रहेगी? आपकी अम्बाड़ा में है। इसके अलावा आपसे और हवेली वगैरह पूछ ली जाए, जैसे कोठी और हवेली आती है, ठीक है, कोठी और हवेली, सेठ छाजूराम की हवेली या कोठी कहाँ है? एग्जाम में आ जाए तो एक कमेंट करना आप आंसर क्या करके आओगे। ठीक है, इसके अलावा नाहन कोठी या नाहन हवेली कहाँ है? एग्जाम में आया भी है नाहन कोठी या नाहन हवेली। तो नाहन हवेली आपकी कहाँ रहेगी? पंचकुला में रहेगी। जहाजपुर कोठी कहाँ है? जहाजपुर कोठी कहाँ है? तो जहाजपुर कोठी आपकी हिसार में रहेगी। जहाजपुर कोठी कहाँ है? आपकी हिसार में रहेगी। इस तरह एक बार एग्जाम में सुभाष पार्क कहाँ है? सुभाष पार्क आपका अम्बाड़ा कैंट में रहेगा। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? प्रतापगढ़ फार्म आपका झज्जर में रहेगा। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ रहेगा? आपका झज्जर में रहेगा। रामपुरा हवेली कहाँ है? रामपुरा हवेली, तो रामपुरा हवेली आपकी रेवाड़ी के रामपुरा गांव में है। रामपुरा हवेली कहाँ है? रामपुरा गांव में रहेगी, जो कि रेवाड़ी के अंदर जहां राव तुलाराम जी का जन्म हुआ था, वही रामपुरा गांव आपका रेवाड़ी जिले में पड़ेगा, जहां पे रामपुरा हवेली है। किशोरी महल कहाँ एग्जाम में आ जाए? कौन सा? किशोरी महल। किशोरी महल होडल पलवल में रहेगा जी। किशोरी महल कहाँ है? होडल पलवल में। किशोरी महल किसने बनाया था? तो किशोरी महल किशोरी का पिताजी काशीराम नाम था, काशीराम ने किशोरी महल बनाया था। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय ये एक ही है, यानी वार से संबंधित मेमोरियल हॉल बनाया गया है, बहुत बड़ा है ना। वार मेमोरियल हॉल या वार मेमोरियल संग्रहालय भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपका क्या रहेगा? अम्बाड़ा आपका राइट आंसर रहेगा। अगर एग्जाम में आए ना, वार हीरोज सिटी किसे कहते हैं? क्या आ जाए जी? एग्जाम में आ जाए वार हीरोज सिटी किसे कहा जाता है? वार हीरोज सिटी आपकी भिवानी जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है? भिवानी जिले को वार हीरोज सिटी कहा जाता है। तो जी पानीपत को क्या कहा जाता है? युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, धर्म के लिए लड़ाई हुई थी। और युद्ध सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पानीपत वाले कई 6 महीने तक चलते थे भाई। महाभारत तो 18 दिन में खत्म हो गई थी ना। युद्धों का अखाड़ा पानीपत को कहा जाता है। ठीक है, वीर भूमि रेवाड़ी को कहते हैं। शहीदों का शहर, सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हैं वो कोसली गांव रेवाड़ी, कोसली गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है, सैनिकों का घर कहा जाता है। एग्जाम में देखो इन दोनों में फर्क है। सैनिकों का घर, ठीक है, सैनिकों का
घर। तो सैनिकों का घर किस गांव को कहा जाता है? कोसली गांव को कहा जाता है। और शहीदों का शहर आए ना, जी बिल्कुल, शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। और वीर भूमि आपकी रेवाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर एग्जाम में आए, बंदाई पत्ती से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? तो पहली बात तो ओढ़ना और ओढ़नी में आपको फर्क होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, ओढ़ना और ओढ़नी में क्या फर्क है। जो साधारणतः अपने बात करें महिलाएं, जो एक तरह से चुन्नी आज के टाइम में चलती है, पहले ओढ़नी होती थी, चुन्नी भी एक टाइप ओढ़नी है, जिस पर गोटे लग जाए, ये ओढ़नी है मान लीजिए, ओढ़नी पे गोटे लग गए, वो ओढ़ना होगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर अपना क्या है, बंदाई पद्धति या बंदेज भी आ जाए एग्जाम में, कोई बात नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? खारा, लहरिया, पीलिया या चाप। तो सही आंसर क्या रहेगा? उसे लहरिया कहा जाता है। पीलिया तो क्या होता है? पीलिया तो अपनी बात करें ओढ़ना होता है, जो कि ओढ़नी होती है पीलिया के, जिसके चारों ओर क्या है? लाल रंग किया होता है। यहाँ पे लाल रंग दिखाई देगा, बीच में आपको पीला रंग दिखाई देगा, है ना, ये आपका पीलिया होता है। चाप क्या है? चाप तो जी एक बात करें फुलकारी का प्रकार है। चाप, नीलक, तिल पत्तर, है ना, आपने सुना होगा, ये फुलकारी के प्रकार है। खारा क्या है? खारा घाघरा है जी। खारा घाघरा कैसा होता है? 4 नीले 4 लाल दागों से निर्मित घाघरे को खारा कहते हैं। मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाता हूं, मैंने डाटा तैयार कर रखा है। चलिए एक बार डाटा दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये आपकी ओढ़नी है, दिखाई दे रही है ओढ़नी, देख लो आप, है ये आपकी ओढ़नी है, इसमें कहीं गोटे नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए ना। अब आपको मैं गोटे लगे हुए दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई देंगे? इसमें आपको गोटे हुए नजर आएंगे। देखो ये गोटे लगे हुए दिख रहा है ना, यहाँ पर ये गोटे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ साथ में किनारे पे देखोगे ना, तो ये गोटे हुए, ये ओढ़ना हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चित्र भी आपको दिखा दे। ये देखिए, ये आपका ओढ़ना है, इसमें गोटे लगा दिए ना, बस फर्क इतना ही, गोटे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये गोटा है, यहाँ गोटे लगे हुए, ये देखो बहुत सारे गोटे लगे हुए, तो ये फर्क है, ठीक है। कुछ चित्र और भी आपको दिखाता हूं मैं। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये जो इन्होंने मतलब सर पे जो पगड़ी बांध रखी है, ये है तो पगड़ी, लेकिन इसे हरियाणा में खंडवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें हरियाणा में खंडवा कहते हैं। और यहाँ पे देखोगे, ये जो इन्होंने बांध रखी है यहाँ पर, है ना, जैसे अपने दूल्हे के आकार में, ये इस तरह से पहले कपड़ा बनता था, जो कि किसी आंदोलन के लिए जाना होता था, है ना, किसी सत्याग्रह के लिए। तो भाई उस समय क्या किया जाता था? इस तरह का साफा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे, इसको साफा बोला जाता था। अब आप पूछोगे जी मुरेठा क्या होती है? अगर मैं बात करूं मुरेठा की, मुरेठा टोपी होती है, बूढ़े लोग बांधते इस तरह की टोपी, क्या है? ये मुरेठा टोपी है, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास, सारे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं डाटा, इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए भाई। और जो भी भाई अपने ऐप पे जुड़ना चाहे, अपनी ऐप का नाम डिवाइन स्टडी है, ऊपर ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया है, डेली लाइव क्लासेस PDF अवेलेबल होगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है, और ये कोर्स प्राइस वगैरह सब कुछ दे रखा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ये कोर्स शुरू हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी किताब लेनी है तो हरियाणा की नई सोच जो बुक है, सारी मार्केट में अवेलेबल, पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, ठीक है। इसका नया एडिशन करके हमने इसको निकाला है, तो आप भाई इसको मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और ये अपनी करंट अफेयर की नॉन स्टॉप हरियाणा बुक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हरियाणा और उत्तर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भाई हरियाणा का और उत्तर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का बोलो या हरियाणा का बोलो, उत्तर भारत में और हरियाणा में अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में कई राज्य आ जाते हैं, कई राज्यों का बोलो या स्पेशल हरियाणा का बोलो, है ना। आपका नेपोलियन कहलाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू। हरियाणा के हेमू का संबंध कहाँ से था? हरियाणा में हेमू का संबंध रेवाड़ी से था, ये भी एग्जाम में आता रहता है। हेमू ने बात की जाए तो भाई 1556 में अकबर की सेना से लड़ाई लड़ी थी, और जिसमें अकबर हारता हारता जीता था भाई, है ना। बिल्कुल एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि हेमू जीतने वाला था, लेकिन हेमू के एक आंख पे तीर लगने के कारण सारा गेम बदल गया। और कहते हैं हेमू ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते थे। कितनी लड़ाइयाँ जीती थी भाई? 22 लड़ाइयाँ जीती थी।
है ना, 22 पेपर नहीं दिए होंगे अपने HSSC के, इन्होंने 22 लड़ाई जीती थी, तो हौसला मत हारना अभी तक है। और इनके हाथी का नाम क्या था, इनके पास एक हाथी था जो काफ़ी बात करे ताकतवर था, जिसका नाम हवाई था। ये बात भिवानी बोर्ड की बुक में मेंशन है। हेमू अंतिम 14वां विक्रमादित्य था और हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। ये भी एग्जाम में आता है। बात है 6 या 7 अक्टूबर के नियर बाई 1556 की, जब ये गद्दी पे बैठा था। बिल्कुल जी, हेमू के बारे में ध्यान में रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हेमू को ही हेमचंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन अपने बात करें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आपको आंसर देना है आर्टिकल 315 के तहत। याद रहे हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ कब था, तो ये जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब इसका गठन हुआ। वर्तमान में आलोक वर्मा क्या है इसके, आपके भाई अपने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, अच्छे से याद हो। और अपना भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग है कहाँ पर, ये आपका पंचकूला में रहेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए, एक बार एग्जाम पूछा गया HSSC का गठन हुआ है, आर्टिकल दे दिए गए और लास्ट डी ऑप्शन दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो HSSC का कोई आर्टिकल नहीं है ना, एक ये स्वतंत्र निकाय है आपका HSSC। लेकिन जो HPC जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका आर्टिकल 315 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो आपसे देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, इंडिया जीके भी पूछ लिया, आपको पॉलिटी की नॉलेज है कि नहीं है। 1991 में आपको याद होगा, 91 टू 96 भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भाई प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो हरियाणा में पहली बार कब लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 67 में। दूसरी बार कब लगा, दूसरी बार लगा आपका 77 में। और तीसरी बार आपका कब लगा, तो तीसरी बार आपका लगा था जी 91 में। तो 91 में कौन थे, PV नरसिम्हा राव। अब आपसे मान लो यहाँ पूछा जाए 67 में, तो 67 से लेकर और अगर बात करूँ 76 तक इंदिरा गांधी थी, नवंबर महीने में लगा था ना, तो इंदिरा गांधी थी। और 77 में बात करें तो आपके मोरारजी देसाई आ गए थे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई आ गए थे। मोरारजी देसाई से पहले भाई अपने 75 से 77 अपने देश के अंदर नेशनल आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल था। ठीक है, ये आपको इस चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पर पहली बार इंदिरा गांधी कर देंगे, दूसरी बार मोरारजी देसाई कर देंगे, तीसरी बार आपका PV नरसिम्हा राव आ जाएंगे। राइट आंसर प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, राज्यपाल भी आ सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल तो याद होगा, पहली बार BN चक्रवर्ती थे, दूसरी बार बात करूं मैं जय शुक्ला लाती थे, तीसरी बार धनिक लाल मंडल थे। और हाल ही में धनिक लाल मंडल का 2-4 महीने पहले निधन हो चुका है, ये भी ध्यान में रहे, जिनके समय 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, हुकुम सिंह आयोग के द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया। तो पहली बात याद रहे हुकुम सिंह, कई जगह ये शाह आयोग लिखा होगा, तो शाह आयोग का यहाँ कोई काम नहीं था भाई मेरे। यहाँ आपका पूछा गया हुकुम सिंह आयोग का, तो हुकुम सिंह आयोग के द्वारा याद कीजिए कि भाई 18/9/1966 का वो दिन था जिस दिन संविधान का 18वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। और इसमें अपने पंजाब पुनर्गठन पर अंतिम मोहर लगा दी गई थी, और ये अंतिम मोहर हुकुम सिंह के द्वारा लगाई गई थी। इस तरह से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनता है। गठन बाद में होता है, लेकिन पंजाब पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ कि अलग हरियाणा बनेगा, मोहर लग गई। ठीक है, ये मोहर यहां पर लगी थी। शाह आयोग तो है ना, शाह आयोग का खाली काम क्या था, शाह आयोग का काम खाली सीमा बनाना था, सीमा बना के बताना था भी यहाँ या ये सीमा निर्धारित की है हमने। और वो उन्होंने 31 मई को अपना काम कर दिया था। 31 मई के बाद में सितंबर महीने में आपका ये काम है पूरा हुकुम सिंह के द्वारा होता है। एग्जाम में यूं आ जाए हरियाणा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ था, तो हुकुम सिंह आपका राइट आंसर होगा। चलिए शिक्षा
वायु अपने वायु सेवा स्टेशन की स्थापना कब हुई? सिरसा में एयरपोर्ट कब स्थापित हुआ था? तो सिरसा में एयरपोर्ट की स्थापना 1960 में की गई थी। और वहीं बात करें लड़ाकू हवाई अड्डे दो हैं, एक सिरसा में, एक आपका लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ रहेगा? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा एयरपोर्ट की स्थापना 1919 में टेम्परेरी रूप से की गई, 1938 में परमानेंट कर दिया गया, 1948 में यहाँ हवाई जहाज के लिए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक पट्टी बना दी गई। ये आपको याद करना है, ठीक है, सिरसा और अम्बाड़ा एयरपोर्ट के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा का पहला अगर बात करें यात्री वाला हवाई अड्डा कौन सा बना था? हिसार। 1965 की वो बातें हैं जब पहली बार उड़ान भरी गई, तो भाई यात्री वाली उड़ान सबसे पहले हिसार आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी सिनेमा पर बनी प्रथम फिल्म कौन सी है? तो हरियाणवी सिनेमा पर बनी प्रथम फिल्म, बहुत सारी जगह आपको गलत डाटा देखने को मिलेगा, धरती ही आंसर करना है, क्योंकि हरियाणा के पहले धरती, जब धरती ऑप्शन में ना हो ना तब आप क्या करेंगे? हरफूल सिंह जाट जुलानी करेंगे। धरती फिल्म आपकी 68 में आई थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी आपकी 70 में आई थी, और 1982 में आपकी बहू रानी फिल्म आई थी, और चंद्रावल आपकी 1984 में आपकी फिल्म आई थी, 2000 में आपकी लाडो तो प्रथम ऐसी फिल्म थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लाडो को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फिल्में हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेलवे पुलिस का मुख्यालय अम्बाड़ा कैंट में है। अगर सीधा हरियाणा पुलिस का आता है, HP हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर आता तो आप पंचकुला उत्तर देते, हरियाणा पुलिस अकादमी आता तो आप मधुबन करनाल आंसर देते, ठीक है। यहाँ रेलवे पुलिस का पूछा गया है तो अम्बाड़ा कैंट आपका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? अम्बाड़ा कैंट। ये सब डिवीजन हो जाएगा एक टाइप से, सब डिवीजन मतलब अपने जो दिल्ली का एरिया दिल्ली के अंडर में आता है, ठीक है भाई, बिल्कुल दिल्ली जो डिवीजन है, और दिल्ली डिवीजन बीकानेर मंडल के अंडर में आता है, बीकानेर मंडल, फिर डिवीजन आपका आ जाएगा दिल्ली डिवीजन, फिर सब डिवीजन आपका अम्बाड़ा कैंट सब डिवीजन, ठीक है। इस तरह से कोई भी प्रश्न आ सकता है आपसे, इस तरह के एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। हरियाणा में सबसे पहले नैरो गेज रेलवे लाइन 1898 में कालका टू शिमला के लिए बिछाई गई। हरियाणा में सर्वप्रथम जो ट्रेन है वो 73 में आपकी चली थी, 1873 में, और भारत में 53 में चली थी, यानी भारत के 20 साल बाद हरियाणा में ट्रेनें चली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को आपातकाल के दौरान नजरबंद कर दिया गया था? तो चलिए उस समय तो बात की जाए वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन आंसर आज के टाइम में मुख्यमंत्री बाद में बने थे चौधरी देवीलाल। देखिए कहानी क्या है, कहानी है 1900 आपके भाई 75 की, 75 से 77 देश में तीसरी बार लगा था अपने भाई राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। पहली बार तो लगा था भाई अपने चीन के साथ युद्ध हुआ था तब, दूसरी बार पाकिस्तान के साथ दूसरे युद्ध 71 में लगा था, पहला 62 में, फिर 71 में, ये तो युद्धों के कारण लगा। तीसरी बार इंदिरा गांधी बोली मेरे दिल में अशांति है, रह शांति के नाम पे लगा दिया। लोगों ने आवाज उठाई तो आवाज उठाने वालों को दबोच दबोच के जेल में डाल दिया, बहुत तरह तानाशाही हुई। इसीलिए तो आयरन लेडी कहते हैं, है ना, एक शक्तिशाली महिला, निर्णय लेने में सक्षम महिला वो इंदिरा गांधी थी। बोला कोई भी बाहर घूमेगा ना तो नसबंदी कर दी जाएगी, ठीक है। पहले रेडियो दिए गए थे, रेडियो से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे आप अभी कोरोना आया, कोरोना में अगर नसबंदी घोषणा हो जाती तो कौन बाहर निकलता, है ना। तो इंदिरा गांधी ने वो भी प्लान है अपना के देखा था, कोई घर से बाहर नहीं निकला था। ताऊ देवीलाल को कहते हैं, 3 बंदे थे जिन्होंने जेल में ही पार्टी बनाई थी और पार्टी का नाम जनता पार्टी रखा था। बाद में वही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी बनती है ना। तो अगर आपको पता हो तो जेल में पार्टी का गठन हुआ था, और इतने बड़ी मतलब जगह नहीं थी, 5 फुट का ये कमरा था जिसके अंदर क्या है 6 फुट का आदमी था चौधरी देवीलाल। पूरे पैर अपने क्या है सीधे करके भी नहीं सो सकता था, टेढ़ा मेढ़ा सोना, उसी में एक सारा लेटरिंग वेटरिंग जो भी था ये काम था उस समय के बात है 75 से 77 के दौरान की। चलिए असली किसान नेता तो ताऊ देवीलाल थे जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किंगफिशर
पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? किंगफिशर पर्यटन स्थल हरियाणा के जिले में। किंगफिशर क्या होती है जी? किंगफिशर क्या होती है? नहीं, किंगफिशर क्या होता है? किंगफिशर एक पक्षी होता है जी। क्या है कि पक्षी का नाम है किंगफिशर है, जो कि बात करें अम्बाड़ा में पाया जाता है, अम्बाड़ा में सॉरी पाया गया जाता है। अम्बाड़ा में इनके नाम पर क्या बनाया गया है? पक्षी किंगफिशर के नाम पर पर्यटन स्थल बनाया गया है। फ्लेमिंगो आ जाए, क्या आ जाए? फ्लेमिंगो, ठीक है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ है? तो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ रहेगा आपका? हिसार में है। फ्लेमिंगो कहाँ रहेगा आपका? हिसार में फ्लेमिंगो, ये भी पक्षी का एक नाम है। ओएसिस आ जाए, ओएसिस है, ओएसिस, ओएसिस कहाँ है? ओएसिस करनाल में है जी, ठीक है। याद करेंगे फ्लेमिंगो, फ्लाई, अब फ्लाई होगी, जहाज फ्लाई होगी अभी हिसार से, हिसार में फ्लेमिंगो हो गया। ओएसिस, ओए करनाल को शीशे से बना दिया मनोहर लाल खट्टर, करनाल से एमएलए थे, करनाल को सीएम सिटी बनाया, ओए करनाल तो शीशे का बन गया, है ना। तो करनाल में ओएसिस है, क्लियर। किंगफिशर, भाई किंगफिशर, कई किंगफिशर की फीलिंग ले रहे हैं वो, भाई किंगफिशर मत खाइए, आम खाइए, आम खाइए, क्या खाइए? आम खाइए, किंगफिशर मत लीजिए, है ना। तो ये आपको अम्बाड़ा आपको याद करना है। जातीय पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जातीय पर्यटन स्थल आपका सोनीपत में है। मेना पर्यटन स्थल कहाँ पे है? रोहतक में है। बुलबुल का है? जींद में है। हरियल का है? नरवाना में है। कोयल का है? कैथल में है, ठीक है। और कौन सा रह गया? सुरखाब, सिरसा का, सिरसा में रहेगा सुरखाब पर्यटन स्थल, ठीक है भाई। पपैया, पपैया पर्यटन स्थल आपका फतेहाबाद में है। हर एक जिले में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बताइए जरा रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ है? तो रेड रोबिन पर्यटन स्थल आपका भिवानी में रहेगा। रेड बिशप कहाँ पे है? पंचकुला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। सनातन धर्म का राज्य में सबसे पहले प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? या सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है सनातन धर्म का? तो सनातन, भाई क्या लिखा? सनातन होगा, ठीक है। सनातन धर्म का अगर बात करें सबसे पुराना मंदिर है रेवाड़ी में। सनातन धर्म की बात की जाए तो भाई यानी आर्य समाज जो है अपनी शाखा खुली थी रेवाड़ी में, स्वामी दयानंद सरस्वती आए। कल वाली क्लास में कमेंट आया हुआ था मास्टर जी 1875 में आर्य समाज की शाखा, अरे वो भारत में मुंबई में है, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में 1880 आएगा जी, ठीक है, 1880 आएगा। वही भाई अगर आप अपनी बुक लेना चाहते हैं, उंगली लग गई, खुल गई, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। नॉन स्टॉप करंट की बुक है और वहीं हरियाणा की नई सोच जो जीके की बुक रहेगी, और वहीं नॉन स्टॉप बैच अपना डिवाइन स्टडी ऐप पे कोई लेने के इच्छुक है तो ले सकता है जी, डेमो लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का रेवाड़ी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्य का औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? सबसे पिछड़ा जिला पूछा है, औद्योगिक रूप से आपसे पूछा गया है, तो सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है जी? सबसे पिछड़ा जिला आपका रहेगा इन चार में से रेवाड़ी। देखो रेवाड़ी में है कि नहीं है? रेवाड़ी में तो भाई दारूएड़ा में है ना, हीरो कंपनी है, और भी बहुत सारी है। आपका बावल है वो भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। फरीदाबाद तो सबसे ज़्यादा उद्योगों की संख्या उद्योग नगरी कहलाता है। महेंद्रगढ़ में तो वही खनिज तो है, ठीक है, खनिज तो पाए जाते हैं, उद्योग वगैरह है क्या? भिवानी में उद्योग है क्या? भिवानी में क्यों नहीं है भाई? भिवानी में टेक्सटाइल मिल रही सबसे बड़ी, भिवानी में पुराने से जो अपने डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो आज दादरी में है। तो भाई सबसे कम में पिछड़ा इनमें से बात की जाए तो आपका महेंद्रगढ़ रहेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? महेंद्रगढ़। 19 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? तो देखिए आपको जो नगर निगम होता है ना उसका एरिया कभी नहीं पूछा जाता, नगर निगम कौन सा एरिया में बड़ा है, ठीक है, एरिया कभी नहीं आता। नगर निगम कैसे बनता है, ये एक तो परिभाषा गलत है इसकी, है ना। तो केवल जनसंख्या पे आएगा, क्योंकि जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख या 3 लाख से प्लस कितनी भी हो गई हो, ठीक है, वो नगर निगम बनता है। वो क्या बनता है? नगर निगम। तो हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? पहले 10 हुआ करते थे, 11वां मानेसर बना। तो जो सबसे पुराना है ना वो बड़ा है, क्योंकि उसमें जनसंख्या बढ़ती गई है, उससे और डिवाइड नहीं हुए होंगे। और जो सबसे अगर बात करें बाद में बना है वो छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से ही होगा ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? मानेसर छोटा है। अब बहुत सारे पंचकुला, अरे भाई पंचकुला आज थोड़ा ना नगर निगम बना था, पंचकुला से कोई और नगर निगम बना है क्या? कोई तोड़ा गया है क्या पंचकुला को? नहीं तोड़ा गया ना भाई। तो भाई पंचकुला नगर निगम बड़ा नहीं है,
मानेसर सबसे, जो पंचकुला नगर निगम छोटा नहीं है, सबसे छोटा आपका मानेसर है। अगर मानेसर ऑप्शन में नहीं हो ना तो नगर निगम आप छोटा पंचकुला कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। वही बात करूँ मैं फरीदाबाद की, ये सबसे बड़ा नगर निगम है। फरीदाबाद आपका जो नगर निगम बना था, हरियाणा का पहला नगर निगम 1994 में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, जो बाद में बना है नगर निगम वो छोटा नगर निगम होगा, क्योंकि जनसंख्या उसकी बात करें, जनसंख्या मानेसर की 3 लाख हुई होगी तभी तो वहां को नगर निगम बनाया गया होगा। और जो पंचकुला पहले नगर निगम बना बैठा है उसकी 3 लाख पे बना था, तो आज उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ी होगी। हो सकता है कोई उससे निकाल कर नगर पालिका या नगर परिषद बना दी गई हो, ठीक है, कोई बड़े स्तर पर इन्हीं 2-4 सालों में, तो बात करें आप, है ना, लेकिन अभी तो नहीं बनाई गई ना। तो चलिए यही आपका रीजन है रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है जो MDU है वो आपकी 1976 में। याद करेंगे हरियाणा का पहला आकाशवाणी 8 मई 1976 को रोहतक में ही खुला था। याद करेंगे तिलियार झील भी आपकी 1976 में ही बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे ये अपने MDU रोहतक से रिलेटेड, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये रोहतक का आप ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये खेल रत्न अवार्ड है जिसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, खेल रत्न अवार्ड। तो ये अभी घोषणा हुई है जो कि 17 जनवरी को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको आवंटित किया जाएगा। तो अभी घोषणा में अगर बात की जाए तो मन्नू भाकर हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी का नाम आया है। 4 खिलाड़ियों को ये दिया जाएगा भारत में, जिसमें से हरियाणा की एक खिलाड़ी मन्नू भाकर का जन्म बात की जाए और झज्जर की रहने वाली है। और हाल ही में ओलंपिक 2024 में इन्होंने अपने 2 मेडल जीते, एक तो एकल खुद अपने प्रतियोगिता में और दूसरा भी सरबजीत कौर जो अंबाला से अपने भाई निशानेबाज है उनके साथ मिलकर 2 ब्राउन्ज मेडल आए, तो ब्राउन्ज थे लेकिन ब्राउन्ज मेडल 2 ब्राउन्ज मेडल जीतने वाली ओलंपिक में भारत की पहली महिला या पहली निशानेबाज खिलाड़ी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मन्नू भाकर के बारे में, आपको ध्यान में रखना है। नीरज चोपड़ा को पहले से ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, सुमित अंतिल को मिल चुका है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सभी की। भाई अर्जुन अवार्ड भी हरियाणा के बहुत सारे व्यक्तियों को दिए गए हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा लिस्ट दिखा देता हूं, ये लीजिए, इनको मिले हैं भारत, आपने बात करें सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना, खेल रत्न की बात हो रही है तो खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले ये रहेंगे जी नंबर 1 पे आपके गुकेश डी, मुकेश नहीं है, याद है गुकेश डी है। ये शतरंज के अपने बात करें विश्व विजेता बने हैं, सबसे कम उम्र में शतरंज के विश्व विजेता है। कौन है? गुकेश डी। शतरंज हो जाएगा, एग्जाम में पक्का बनेगा। आगे देखिए हरमनप्रीत, हॉकी की हरमनप्रीत कौन है? हॉकी के कैप्टन रहेंगे भारतीय पुरुष हॉकी के, और हाल ही में ब्राउन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं जी। और अगर बात करूं मन्नू भाकर की, निशानेबाज शूटर, ठीक है, 10 मीटर अपने 25 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल में ये प्रतियोगिताओं में भाग लेती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, लो भाई अपना 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है भाई, ये काट देता हूँ यहाँ से मैं। 22 नंबर देखिए, 37वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का थीम राज्य कौन सा था? थीम स्टेट पूछा गया है, तो थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था भाई, ठीक है। और ये कब से कब तक लगा? 3 से 18 फरवरी तक आपका लगा था। 3 से 18 फरवरी 2024 की बात हो रही है। और ये 2025 में आपका 7 से 23 फरवरी लगेगा, 7 से 23 फरवरी लगेगा 2025 में भाई, ठीक है। 24 की बात करूं, गुजरात थीम स्टेट और तंजानिया देश थीम कंट्री था। वही बात कर लें इस बार 2000 आपके भाई 25 में राजस्थान थीम कंट्री होगा, अपना पड़ोसी राज्य। और भाई इसके अंदर बिम्स्टेक नाम से जो कई 8 देश आते हैं बिम्स्टेक में, ठीक है, जैसे भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, थाईलैंड है,
है ना। ये देश टोटल कुल मिलाकर 8 देश है, जिसके भागीदार मतलब 8 देशों का एक समूह है, बिम्स्टेक नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो भाई इसमें भाग लेगा इस बार 2025 में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम है थाने की संख्या है? फिलहाल हरियाणा में साइबर क्राइम थाने 2 है। एक आपका पंचकूला में है, ठीक है, एक आपका पंचकूला में हो जाएगा, दूसरा आपका गुरुग्राम, पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में खुला था और दूसरा पंचकूला में 2 है। हरियाणा सरकार ने 6 नए साइबर क्राइम थाने खोलने की घोषणा की है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। अब ये खुले नहीं है भाई, ठीक है, तो याद रहे कितने हैं, 2 ऑप्शन में नहीं है तो 8 करेंगे ना। अगर 2 ऑप्शन में होता तो वर्तमान में तो 2 ही है और 6 की नई घोषणा है, टोटल 8 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी रहेगी? 1098 ग्राम रहेगी। और दूध उपहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध उपहार योजना चलाई गई थी 2020 में और दूध उपहार योजना को अपने स्कोच अवार्ड दिया गया था भाई, ठीक है। स्कोच अवार्ड उस अपनी बात करें योजनाओं को या किसी अन्य परियोजनाओं को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपने प्रभावशाली रही है, लोगों के काम आई है, ठीक है। तो ये दूध उपहार योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो टोटल नंबर ऑफ नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं रहेगी 88। देखिए नगर पालिकाओं की बात की जाए तो ऑप्शन में आपको देखो, आप सुनते होंगे नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, और नगर परिषद। एक नगर पालिका होती है, एक नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं का मतलब क्या हो गया? जिसमें निगम भी आ गए, ठीक है, निगम भी आ गए, जिसमें परिषद भी आ गई आपकी और जिसमें पालिका भी आ गई। इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? पालिका भी हो गई। इन सभी को मिलाकर आपकी नगर पालिकाएं बनती है। अगर वही बात कर लूँ मैं नंबर ऑफ की, तो भाई जैसे 11 नगर निगम सबको पता है, ठीक है। परिषद आपकी 23 परिषद है, ये भी आपको पता है, और 54 आपकी नगर है पालिका, ये भी पता है। जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा? 8 इनका जोड़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद में। तो जी अपनी ये डिवाइन स्टडी ऐप है। कोई भी भाई बहन अगर कोर्स लेने के इच्छुक है, पहले डेमो लगा के आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन स्टॉप बैच है, डिवाइन स्टडी ऐप है। कौन सी? डिवाइन स्टडी ऐप रहेगी, ठीक है। ये अपने बैच की डिटेल रहेगी। और अगर रिकॉर्डेड लेते हैं तो 1100 का, ये सस्ता है भाई। हरियाणा जीके का स्पेशल अलग रिकॉर्डेड है। हरियाणा जीके के 2 बैच मिल जाएंगे, एक में तो सारे टॉपिक और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बैच शुरू किया गया है ना। और ये अपनी किताब है जिसमें सारे टॉपिक पहले थ्योरी रहेगी और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और ये वाली करंट अफेयर की बुक है नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।